सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 का आदर्श प्रश्न पत्र के सेट 1 और 2 को हल कर चुके थे। इस वीडियो में आइए सेट 3 को हल करते हैं। खंड का अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समान अंकाः। इस खंड में सभी प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। केचन पंचैव प्रश्नाः पूर्णवाक्येन समाधेयाः। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखें। इस खंड में बच्चों 7 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, कीदृशं भोजनं श्लेषमाणं परिहरासयति। कैसा भोजन कफ को मिटाता है? तो कीदृशम के स्थान पर आप लिख देंगे उष्णम। उष्णम भोजनम श्लेषमाणम परिह्रासयति, यानी कि गर्म भोजन कफ को मिटाता है। और अंत में आप पूर्ण विराम लगा देंगे। 2, अलावदीनो नाम यवन राजा कस्मै कुप्यति। अलावदीन नाम का यवन राजा किस पर क्रोधित होता है? तो कस्मै के स्थान पर आप लिख देंगे महिमा शाही नामने सेनानी ने, अर्थात महिमा शाही नाम के सेनानी पर क्रोधित होता है। 3, भग्नोद्यमं यवन राजम दृष्ट्वा तम आगत्य कौ मिलितौ। मनोरथ विफल होने वाले राजा को देखकर उसके पास आकर कौन 2 लोग मिल जाते हैं? तो कौ के स्थान पर आप लिखेंगे रायमल्ल रामपाल नामानौ हम्मीर देवस्य 2 सचिवौ, अर्थात रायमल्ल और रामपाल नामक हम्मीर देव के 2 सचिव आकर यवन राजा से मिल जाते हैं। 4, लांगलिकः किम करोति, अर्थात किसान क्या करता है? तो किम करोति के स्थान पर आप लिख देंगे कर्षति। लांगलिकः कर्षति, यानी कि किसान हल चलाता है। 5, प्रस्तरखंडान कः दारयते। पत्थर के टुकड़ों को कौन तोड़ता है? तो कहा के स्थान पर आप लिखेंगे जनपद रथ्या कर्ता, अर्थात सड़क बनाने वाले मजदूर पत्थरों को तोड़ते हैं। 6, गांधीनः संस्मरणं पाठानुसारं कस्यां कथायां सत्यत्व प्रतीतिः आसीत्। गांधीनः संस्मरणं पाठ के अनुसार किनकी कथा में सत्यत्व की प्रतीति थी? तो कस्याम कथायाम के स्थान पर आप लिख देंगे हरिश्चंद्र कथायाम, अर्थात हरिश्चंद्र की कथा में सत्यत्व की प्रतीति थी। 7, कौ गांधीनः हृदये नित्य सन्निहितौ आस्ताम। कौन 2 लोग गांधी जी के हृदय में नित्य सन्निहित थे? तो कौ के स्थान पर आप लिखेंगे हरिश्चंद्र श्रवणं उभौ, यानी हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों। खंड ख, इसमें भी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये सभी प्रश्न समान अंक के हैं। केचन पंच प्रश्नान उत्तरता, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें भी बच्चों 7 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के हैं। तो उनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। निर्देशानुसारम रूपम लिखता, निर्देश के अनुसार रूप लिखें। का भू धातु हो लिट लकारे प्रथमा पुरुषे बहुवचने, अर्थात भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका रूप होगा भविष्यन्ति। लिट लकार में होता है भविष्यता, ये भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। खा गम धातु हो लंग लकारे उत्तम पुरुषे एक वचने, तो इसमें हो जाएगा अगच्छम। गा सेव धातु हो लट लकारे मध्यम पुरुषे द्विवचने, इसमें होगा से वेथे। 9, उचित क्रियापद ही रिक्त स्थानानि पूरयता,
उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। का चतस्रः बालिकाः डैश, और यहाँ पर दो क्रियापद है, नृत्यामः नृत्यन्ति। तो यहाँ पर देखिए चतस्रः बालिकाः, यह प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, तो हो जाएगा नृत्यन्ति, क्योंकि नृत्यामः ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। खा त्वम कुत्र डैश, तुम कहाँ, अब यहाँ पर है असि और अस्ति, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है असि, तुम कहाँ हो। ग वयम अद्य पाटलिपुत्रम डैश, हम लोग आज पाटलिपुत्र, उसके बाद है अगच्छाम गमिष्यामः, तो यहाँ पर वयम जो करता है वह उत्तम पुरुष बहुवचन की है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है गमिष्यामः, तो यहाँ पर हो जाएगा। आगे है उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयता, उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, वह उपपद विभक्ति पर आधारित है। का वयम डैश प्रति गच्छामः, यहाँ पर है उद्यान, तो आप जानते होंगे कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो उद्यान में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा उद्यानम। वयम उद्यानम प्रति गच्छामः, हम लोग बगीचे की ओर जा रहे हैं, हम लोग उद्यान की ओर जा रहे हैं या जाते हैं। ख डैश नमः, नमः योगे चतुर्थी, तो यहाँ पर है इंद्र, तो इंद्र में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा इंद्राय, इंद्राय नमः। ग ते प्रतिदिनम डैश क्रीडन्ति, वे प्रतिदिन खेलते हैं, किससे खेलते हैं, गेंद से, यहाँ है कंदुक, तो करण कारक हो गया, गेंद से खेलते हैं तो करने तृतीया, तो कंदुक में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा कंदुकेन। ते प्रतिदिनम कंदुकेन क्रीडन्ति, वे प्रतिदिन कंदुक से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। अधोलिखित पदेषु प्रयुक्त लकारः पुरुषः वचनम च लिखत, लकार पुरुष और वचन लिखना है। आसन, मैंने यहाँ पर धातु भी लिखा है, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पश्यामि दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सेवते, सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखित शब्दान आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुता, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य की रचना करें। शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी, तो छोटा सा वाक्य मैंने बनाया है, शीघ्रम अत्र आगच्छ, शीघ्र यहाँ आओ। कुपित्वा अर्थात क्रोधित होकर, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा है। रावणः कुपित्वा युद्धम अकरोत्, रावण ने क्रोधित होकर युद्ध किया। निकटे यानी कि निकट, पास में। गृहस्य निकटे मंदिरम अस्ति, घर के निकट मंदिर है। पर्याय पदम लिखता, पर्याय पद लिखें। देवः, तो इसका हो जाएगा ईशः या ईश्वरः। सूर्यः, दिनकरः, रविः। पुष्पम, सुमनम, कुसुमम। आगे है विलोम पदम लिखता, विलोम पद लिखें। दिवा, दिवा का अर्थ होता है दिन में, तो इसका हो जाएगा रात्रौ अर्थात रात में। मम अर्थात मेरा। तव अर्थात तुम्हारा या तेरा। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। अज्ञानी अर्थात अज्ञानी। फिर है खंड ग। सर्वे प्रश्नाः समान अंकाः, सभी प्रश्न समान अंक के हैं। केचन त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तरो लेख्यः, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस खंड में बच्चों 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न 5-5 अंक के हैं, तो उनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
अधोलिखितम् अनुच्छेदं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरता। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए अनुच्छेद को पढ़कर पहले हम लोग समझते हैं। सुखम च दुखम च मानव जीवनस्य अवस्था द्विविधा भवति। सुख और दुख मानव जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं। कोपि मनुष्यः स्वजीवने दुखम न इच्छति। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है। दुखेभ्यः आर्ताः जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति। दुख से पीड़ित व्यक्ति इधर उधर घूमते हैं। स्वामी विवेकानन्दः कथयति दुखान् दूरीकर्तुम् उपायाः तु सर्वथा अस्माकं समक्षे विद्यन्ते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुखों को दूर करने का उपाय तो सर्वथा हमारे सामने ही होता है, हमारे पास ही होता है। परम वयम अज्ञानतावशात् तान उपायान न पश्यामः। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश उन उपायों को नहीं देखते हैं। जीवनस्य समस्यासु पतिता मनुष्याः ईश्वराय दोषम यच्छन्ति। जीवन की समस्याओं में पड़ा हुआ मनुष्य ईश्वर को ही दोष देता है। ते एवं अपि कथयन्ति यत् अस्माकं भाग्यं रुष्टम अस्ति। वे तो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा भाग्य ही रूठा हुआ है। शांत मनसा यदि चिंतनं क्रियते तदा ज्ञायते यत् विपत्तेः समाधानं तु समक्षमेव अस्ति। शांत मन से अगर चिंतन किया जाए तो ज्ञात होगा कि विपत्ति का समाधान तो हमारे सामने ही है, हमारे पास में ही है। मनुष्याः स्वसमाधान शक्तिं सुखी भवितुं शक्नोति। मनुष्य अपने समाधान शक्ति से ही, अपनी समाधान शक्ति से ही सुखी हो सकता है। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। एक पदेन उत्तरता। एक पद में उत्तर दें। मनुष्यः स्वजीवने किम न इच्छति। मनुष्य अपने जीवन में क्या नहीं चाहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने पढ़ा था कोपि मनुष्यः स्वजीवने दुखम न इच्छति। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है। तो यहाँ पर एक पद में देना है, तो आप लिख देंगे दुखम। मनुष्याः कस्मै दोषम यच्छन्ति। मनुष्य किसे दोष देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनुष्याः ईश्वराय दोषम यच्छन्ति। मनुष्य ईश्वर को दोष देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ईश्वराय। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तरता। पूरे वाक्यों में उत्तर दें। स्वामी विवेकानंदः किम कथयति। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंदः कथयति दुखान् दूरीकर्तुम् उपायाः तु सर्वथा अस्माकं समक्षे विद्यन्ते परं वयम् अज्ञानतावशात् तान् उपायान् न पश्यामः। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार देंगे और देखकर आप लिखेंगे बच्चों, तो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। इस तरह से आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरता। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। भ्रमन्ति क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दुखेभ्य आर्ताः जनाः इतस्ततः भ्रमन्ति। तो भ्रमन्ति क्रिया है और इसका कर्ता है आर्ताः जनाः। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आर्ताः जनाः। युष्माकम् इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। युष्माकम यानी कि तुम लोगों का, इसका विलोम पद यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर है अस्माकम यानी कि हम लोगों का, हमारा। ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ते सर्वनाम पद किनके लिए आया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मनुष्याः ईश्वराय दोषम यच्छन्ति। मनुष्य ईश्वर को दोष देते हैं। ते एवं अपि कथयन्ति। ते यानी कि वे लोग ऐसा भी कहते हैं। तो ते आया है बच्चों मनुष्याः, मनुष्य के लिए। तो आप यहाँ लिख देंगे मनुष्याः। आर्ताः इति विशेषणस्य विशेष्यम किम। आर्ताः जो विशेषण पद है इसका विशेष्य क्या है। इसका विशेष्य है जनाः। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर्ताः जनाः, पीड़ित लोग।
आगे देखिए 16 नंबर में है, भवान राकेशः, आप राकेश हैं। भवतः भ्रातुः विवाहः अस्ति, आपके भाई का विवाह है। अतः विवाहे सम्मिलितं भवितुं दिनत्रयस्य अवकाशार्थं प्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखतु। भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो आवेदन पत्र देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सरल और संक्षिप्त मैंने लिखा है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सेवायां प्रधानाचार्य महोदयः, +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी। यहाँ पर बच्चों आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। विषयः अवकाशार्थम, छुट्टी के लिए। महोदयाः, महोदय। सविनयं निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत् मम भ्रातुः विवाहः श्वः भविष्यति, मेरे भाई का विवाह कल होगा, यानी कि मेरे भाई की शादी कल होगी। तस्मिन् अवसरे अहं भ्रातुः वर यात्रायां गमिष्यामि, उस अवसर पर मैं भाई की वर यात्रा में जाऊंगा। अतः अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है यत् कि भवन्तः मह्यं दिनत्रयस्य 30/5/2022 दिनांकतः 2/6/2022 पर्यन्तम अवकाशम स्वीकृत्य उपकुर्वन्तु। इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी यानी कि 30 मई से 2 जून तक 3 दिन की छुट्टी स्वीकार करके मेरा उपकार करें। भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। भवतां आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेशः, कक्षा 11, क्रमांकः 21, दिनांकः 29/5/2022। क्योंकि 30 तारीख से आप छुट्टी ले रहे हैं बच्चों, इसलिए आप दिनांक डालेंगे 29 तारीख, है ना, क्योंकि 29 के बाद 30, 1, 2, 3 दिन की आप छुट्टी ले रहे हैं। अब चलिए 17 नंबर, मंजूषातः संकेतान् गृहीत्वा अधोलिखितान् कथां पूरयित्वा लिखता। मंजूषा से पद चुनकर कथा को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने पद को लिख कर रखा है, और जिस तरह से मैंने पद को लिखा है उसी क्रम में यहाँ पर आप भरते जाएंगे। एकदा भगवान बुद्ध स्वशिष्य ही सह, देखिए मैंने यहाँ लिखा है सह, स्वशिष्य ही सह सभायां ध्यानमग्नः विराजते स्म। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा में ध्यान मग्न थे। कश्चित् बहिः स्थितः जनः क्रोधेन अवदत्, बाहर स्थित कोई व्यक्ति क्रोध से बोला, कथं मह्यं सभायाम् उपवेशनस्य अनुमतिः न प्रदीयते। क्रोध से कहता है कि मुझे सभा में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। बुद्धः पुनः नेत्रे निमील्य ध्यानमग्नः अभवत्, बुद्ध पुनः अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। सः जनः पुनः क्रोधोन्नमत्त भूत्वा आक्रोशत्, वह व्यक्ति फिर से क्रोधित होकर के आक्रोशित हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। कश्चित् शिष्यः नम्रतया न्यवेदयत्, किसी शिष्य ने विनम्रता से निवेदन किया, भगवान तस्मै प्रवेशाय कृपया अनुमतिं ददातु, भगवान उसको प्रवेश करने की कृपया अनुमति दें इति। बुद्धदेवः नेत्रे उन्मील्य अवदत्, बुद्धदेव ने आंखें बंद करके कहा, सः अस्पृश्यः, वह अछूत है। शिष्यः अपृच्छत्, शिष्य ने पूछा, अस्माकं धर्मे तु जाति भेदः नास्ति, हमारे धर्म में तो जाति भेद नहीं है। कथम न अस्पृश्यः, क्यों न कोई अछूत ही हो। बुद्धः अवदत्, बुद्ध ने कहा, यः क्रोधः करोति सः अस्पृश्यः एव इति, जो क्रोध करता है वह अछूत ही होता है, ऐसा। ये कहानी है बच्चों। ये जो पद यहाँ दिए गए इन्हें भर के इस तरह से आप कहानी को पूरी कर सकते हैं।
18 में है नाट्य साहित्यस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादयता। नाट्य साहित्य की विशेषताएं लिखें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बच्चों, वहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। 19 में है अधोलिखितानाम ग्रंथानाम लेखकानाम नामानि लिखता। नीचे लिखे ग्रंथों के लेखक के नाम लिखें। पुरुष परीक्षा, इसके लेखक हैं विद्यापति। किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी। महाभारतम, महर्षि वेदव्यासः। नीतिशतकम, भर्तृहरिः। नलचंपू, त्रिविक्रम भट्टः। तो यहाँ पर बच्चों सेट 3 का भी हल हम लोगों ने कर लिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप तीनों सेट का यानी कि 1, 2, 3 तीनों का अच्छी तरह अभ्यास करें ताकि परीक्षा में आप इसी पैटर्न पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। धन्यवाद।